हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में 26 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि जॉर्डन की सालाना प्रकाशित होने वाली पत्रिका द मुस्लिम 500 ने किसे मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। तो इसका सही उत्तर है बी, इमरान खान। तो ये जो द मुस्लिम 500 पत्रिका है, ये जॉर्डन की एक सालाना पत्रिका है जिसके अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। तो अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जॉर्डन की सालाना प्रकाशित होने वाली पत्रिका द मुस्लिम 500 ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अगस्त 2018 में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के साथ शांति बनाए रखने के प्रयासों के लिए द मुस्लिम 500 ने इमरान खान को मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। तो अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में अश्विनी भाटिया ने किस बैंक के प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। तो इसका सही उत्तर है बी, भारतीय स्टेट बैंक। तो भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के चौथे प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उनका नाम है अश्विनी भाटिया। तो वे 31 मई 2022 तक इस पद पर कार्यरत रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है कि एयर एडवेंचरर श्रेणी में किस विंग कमांडर ने तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, गजानंद यादव। तो अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो एयर एडवेंचर श्रेणी में विंग कमांडर गजानंद यादव ने तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है। उन्हें यह पुरस्कार के लिए भारतीय वायुसेना ने बधाई दी है। गजानंद यादव पैराशूट जंप प्रशिक्षित हैं। वे आईएएफ की स्काई डाइविंग टीम आकाशगंगा के सदस्य भी हैं। तो अब आते हैं चौथे प्रश्न पर। तो चौथा प्रश्न है कि चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने हाल ही में चंद्रमा की कक्षा में अपने कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो इसका सही उत्तर है ए, 1 वर्ष। तो चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने हाल ही में चंद्रमा की कक्षा में अपना 1 वर्ष पूरा कर लिया है। इसरो ने कहा है कि चंद्रयान 2 ऑर्बिटर पर लगे सभी उपकरण अभी वर्क कर रहे हैं और लगभग 7 वर्षों तक इसे चालू रखने के लिए ऑर्बिटर पर पर्याप्त ईंधन उपलब्ध है। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने 1 साल में चंद्रमा के चारों ओर 4400 से अधिक परिक्रमाएं पूरी कर ली है। तो अब आते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है कि राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर है ए, हरित पथ ऐप। तो राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में भू टैगिंग और वेब आधारित जीआईएस सक्षम निगरानी उपकरणों के माध्यम से राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी में मदद के उद्देश्य से हरित पथ ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। तो अब आते हैं छठे प्रश्न पर। तो जो छठा प्रश्न है वो है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर रोपवे सेवा की शुरुआत की है। तो इसका सही उत्तर है असम सरकार, बी, असम सरकार। तो इसके अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो असम सरकार ने हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी पर रोपवे सेवा की शुरुआत की है, जो कि गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से जोड़ता है। प्रमुख गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से जोड़ता है। इस नदी के 2 किनारों को आपस में जोड़ेगा और देश का सबसे लंबा रोपवे है। इस रोपवे सेवा से पर्यटन के साथ उत्तर गुवाहाटी के लोगों को काफ़ी सहायता मिलेगी। तो दोस्तों अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र की, तो ब्रह्मपुत्र जो है हमारे देश के असम राज्य में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। वैसे तो ये अरुणाचल प्रदेश में भी बहती है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है और असम में मेनली इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तो अगर बात की जाए ब्रह्मपुत्र नदी की तो इसी पे ये रोपवे बनाया गया है, जिससे प्रमुख गुवाहाटी से उत्तरी गुवाहाटी को जोड़े जा रहा है। तो अब आते हैं हम लोग सातवें प्रश्न पर। तो सातवें प्रश्न है कि हाल ही में किसने जल्द ही भारत में वैक्सीन के लिए एक पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है, जिस पर कोविड-19 वैक्सीन के बारे में जानकारियां होगी। तो इसका सही उत्तर है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी कि ICMR। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने हाल ही में जल्द ही भारत में वैक्सीन के लिए एक पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है, जिस पर कोविड-19 वैक्सीन के बारे में जानकारियां होंगी। साथ ही बहुत सी बीमारियों को रोकने के लिए उपाय किए जाने वाले सभी टीकों से संबंधित डाटा भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। तो जो आठवां प्रश्न है वो है कि केंद्र सरकार ने DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। तो इसका सही उत्तर है ए, 1 वर्ष। तो केंद्र सरकार ने DRDO के अध्यक्ष
जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। जी सतीश रेड्डी अगस्त 2018 में डीआरडीओ के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए थे। साथ ही वे 26 अगस्त के बाद 2 वर्ष के लिए डीआरडीओ के सचिव भी होंगे। तो आते हैं 9वें प्रश्न पर। तो 9वां प्रश्न है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले राज्य के लोगों को किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में 100% आरक्षण देने की घोषणा की है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मध्य प्रदेश सरकार। तो मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले राज्य के लोगों को सरकारी नौकरी में 100% आरक्षण देने की घोषणा की है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने भी जुलाई 2020 को स्थानीय लोगों को आरक्षण देने का एक कानून बनाया है। तो अब आते हैं हम लोग 10वें प्रश्न पर। तो जो अगला और 10वां प्रश्न है कि इनमें से किस देश के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन ने काला सागर के क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर है डी तुर्की। तो तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन ने काला सागर के क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा की है। राष्ट्रपति रेचेप तैयप ने कहा कि हमारा लक्ष्य 2023 तक इसका इस्तेमाल करने का है। इस खोज के बाद देश में गैस के लिए विदेशी निर्भरता और कम हो जाएगी। तो दोस्तों अब हम लोग 26 अगस्त के ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो 1313 अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर कब्जा किया। 1541 तुर्की के सुल्तान सुलेमान ने बूढ़ा और हंगरी को अपने कब्जे में किया। 1910 भारत रत्न से सम्मानित मदर टेरेसा का जन्म हुआ। 1914 बंगाल के क्रांतिकारियों ने कलकत्ता में ब्रिटिश बेड़े पर हमला कर 50 माउजर और 46,000 राउंड गोलियां लूटी। 1982 नासा ने टेलीसेट एफ का प्रक्षेपण किया। 1988 म्यांमार की अहिंसावादी नेता आंग सान सूची मोर्चा लेकर रंगून पहुंची। 2002 दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में 10 दिवसीय पृथ्वी सम्मेलन शुरू हुआ। 2007 पाक अफगान सीमा पर अमेरिकी नेतृत्व वाली सेना ने 12 तालिबानियों को मार गिराया। 2015 अमेरिका के वर्जीनिया में 2 पत्रकारों को गोली मारकर हत्या। तो दोस्तों ये हमारे आपके 26 अगस्त के ऐतिहासिक घटनाएं और इसी दिन से संबंधित करंट अफेयर था। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।